अब हम लोग चलते हैं हिंदी काव्य खंड के जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम है हिरोशिमा। और इसके जो लेखक हैं वो हैं हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अगे। तो इनका जो लेखक कौन है तो अगे जी हैं। इनका लेखक कौन है अगे जी। तो अगे जी का जो पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं और इनके क्या क्या शिक्षा मिला, कहाँ मिला, कौन कौन कविताएं इन्होंने लिखा, इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगे का जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो सन 1911 ईस्वी में 7 मार्च को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कसिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनके पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। और माता का नाम बेअंती देवी था। पूछा जाता है अगे का पिता का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री। और माता का नाम क्या था? बेअंती देवी था। अगे का प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुआ और पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटर तथा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। कहाँ से? क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीएससी की पढ़ाई को पूरा किया। और अगे जो हैं करतारपुर के मूल निवासी थे। पूछा जाता है बताइए अगे जी कहाँ के मूल निवासी थे? तो करतारपुर के। कहाँ के थे? तो करतारपुर के ये मूल निवासी थे। अगे बहुभाषी थे, यानी कि बहु भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और इस हिंदी, संस्कृत, फारसी, तमिल, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है हरी घास पर क्षण भर, विप थगा, जयदोल, लौटती पगडंडिया, नदी के द्वीप, तार सप्तक इत्यादि हैं। और इनका मृत्यु 5 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। यह कविता कहाँ से? सदानीरा से लिया गया है। पूछा था जो हिरोशिमा जो कविता कहाँ से लिया गया? तो सदानीरा से लिया गया। ठीक है, यह जो हिरोशिमा जापान में स्थित है। पूछा जाता है हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है, जहाँ 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा एक परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम लिटिल बॉय था। जिसका नाम क्या है? लिटिल बॉय। बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? तो यह जापान में स्थित है, जहाँ 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम गिराया था। इसी की दृश्य का वर्णन हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अगे जी ने इस कविता के माध्यम से किए हैं। तो चलिए इसके बाद हम इनको परिचय देखने के बाद हम लोग चलते हैं, अब इसके प्रश्न और उत्तर को भी देख लें। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था और उसका क्या गर्मी था उसके बारे में देखते हैं, उसके क्या कैसा विनाशकारी बम था। तो पहला जो प्रश्न है कहता है कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वह कैसे निकलता है? तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में हिरोशिमा में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है और वह अचानक अंतरिक्ष से नहीं बल्कि नगर के चौक से निकलता है। बताइए, पूछता है कि हिरोशिमा में से निकलने वाला सूरज कौन था? तो एक प्रकार का परमाणु बम था और वह अचानक कहाँ से? अंतरिक्ष से नहीं बल्कि नगर के चौक से निकलता है। दूसरे प्रश्न है छायाएं दिशाहीन क्यों पड़ती है? तो बताइए छायाएं दिशाहीन क्यों पड़ती है? स्पष्ट कीजिए। तो जो बम गिराया गया था हिरोशिमा में उसी के विस्फोट के कारण जो छायाएं हैं सब ओर दिशाहीन पड़ी हुई थी, यानी कि छाया दिशाहीन सब ओर हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट के कारण पड़ी हुई थी। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को देखा जाए। तो तीसरे प्रश्न कहता है प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तो सब कुछ जलने लगा, मानो प्रयंकाली जो सूर्य है वो दोपहर के समय प्रज्वलित होकर सबको सुख रहा है, अर्थात वहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं सब जल करके भाप बन गए। इसके बाद हम लोग इसके चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके जो चौथा प्रश्न है कहता है मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है?
तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा में पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ अमेरिका के द्वारा कौन सा बम गिराया गया था? तो परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। इसके 5वें प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में झुलसे हुए पत्थर और उजड़े हुए सड़क के गज हैं। चलें इसके साथ हम लोग इसके व्याख्या को भी हम लोग क्लियर करते चलें। चलिए देखिए, इसका जो व्याख्या है वो, एक दिन सहसा सूरज निकला। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधड़ी भाग 2 अगले द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से लिया गया है। ठीक है। कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक हिरोशिमा के चौक पर सूरज के रूप में एक परमाणु बम निकलता है, जो सभी लोगों को क्या करता है? समाप्त कर देता है, यानी कि सोख लेता है। इसके बाद जो ख व्याख्या है, कहता है क्या? काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधड़ी भाग 2 अगले द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से उद्धृत है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब सूर्य के रूप में नगर के चौक पर परमाणु बम गिराया जाता है, तो रथ की पहियों की तरह मानव की छायाएं जो है दसों दिशा में बिखर जाते हैं, अर्थात मनुष्य की छायाएं नहीं बनती हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसका जो लास्ट है व्याख्या, उसको देख लेते हैं। लास्ट व्याख्या क्या कहता है? तो जो लास्ट व्याख्या है, कहता है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सक गया। तो इसको भी उसी तरह से देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधड़ी भाग 2 अगले द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मानव अपने भविष्य की रक्षा के लिए जो सूरज, यहाँ पर जो होगा, जो सूरज का निर्माण किया था, वह सूरज मानव को ही भाव बनाकर क्या कर दिया? सूख गया। चलिए, आपको इस वीडियो देख के लिए थैंक यू। और बताना चाहते हैं कि इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग अगला प्रश्न और उत्तर को अगला चैप्टर अगले वीडियो में देख लेंगे। बाकी इसमें वीडियो में बस इतना ही तक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलता है, ये सभी चीज़ों को आप अपना कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। चलिए, बाकी आज के लिए बस इतना ही।